अथ अष्टमं सूक्तं ऋषिः मधुच्छन्दः देवता इन्द्रः छन्दः नित्रित गायत्री विराट गायत्री गायत्री वर्धमाना गायत्री स्वरः षड्जः इन्द्रसारसिंह्रहिं सजित्वारं सदा सहं वैशिष्टमूर्तये वरा नियेन मुष्टिहद्ययानि वित्रारुणधामहि सूतासो न्यर्वता इन्द्रगोदासः वयं वज्रं धनादनीमहि जयेम संयुधिस्पृधा वयं सूरेभिरस्त्रिभिरिन्द्रत्वया युजा वयं सासय्यामपि तन्यतः महा इन्द्रः परशरो महित्वमस्तु वज्रिणे यौर्णप्रतिनासवः समूहेवायः सतनरस्तु कस्य सनितो विप्रासो वादियाय वः यत्कुक्षिस्तोमपातमः समुद्रैव पिन्वते पूर्वीराको न काकुतः एवायस्य सुनृताभिरप्से गोमतीमहि पक्वाशाखा नदासुषे एवायते विभूतय ऊतय इन्द्रमावते सद्यश्चित् सन्ति दासुषे देवायस्य काम्या स्तोम उक्तं च संस्या इंद्राय सोमपीतये। अब अष्टम सूक्त के प्रथम मंत्र में यह उपदेश है कि ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से कैसा धन प्राप्त करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी रक्षा, पुष्टि और सब सुखों की प्राप्ति के लिए जो अच्छी प्रकार वृद्धि करने वाला निरंतर सेवन के योग्य दुष्ट शत्रु तथा हानि व दुखों के सहने का मुख्य हेतु तुल्य शत्रुओं का जिताने वाला धन है, उसको अच्छी प्रकार दीजिए। सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, स्वर्ण आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। कैसे धन से परम सुख होता है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। हे जगदीश्वर, आपके सकाश से रक्षा को प्राप्त हुए हम लोग जिस पूर्वोक्त धन से बाहु, युद्ध और अश्व आदि सेना की सामग्री से निश्चित शत्रुओं को रोकें, अर्थात उनको निर्बल कर सकें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिए कृपा से कीजिए। ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धि बल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे, और जिससे शत्रुजन उनकी मुष्टि प्रहार को न सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें। वेद में कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि तुम दरिद्रता का जीवन जियो, धन ऐश्वर्यों के स्वामी हम हों, लेकिन वो धन कैसा हो? परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए जो शारीरिक बल है, आत्मिक बल है, सामाजिक बल है, इन तीनों प्रकार के बल को बढ़ावें। वह बल कैसा हो? सज्जनों की रक्षा करने वाला। देखो, दुष्ट लोग बल से ही सज्जनों को, धर्मात्माओं को दुख कर देते हैं, और सज्जन लोग बल से ही उनकी रक्षा करते हैं। रामायण में आप पढ़ते हैं, जिस समय वनवास में श्री राम गए
और उन्होंने दंडक वन में देखा कि वहां राक्षस लोग दुष्टों का सहारा लेकर के सज्जनों को सता रहे हैं, उन्हें कष्ट दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। तो वहां उस समय प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पन कीनी, कि मैं आज एक प्रण लेता हूं कि इस सारी वनस्थली को राक्षसों से, पिशाचों से, मांसाहारी नरभक्षी जानवरों से हीन करूंगा। आज के बाद कोई राक्षस, कोई जानवर, कोई पिशाच किसी सज्जन का, धर्मात्मा का वध नहीं कर पाएगा। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने बल द्वारा सज्जनों की रक्षा करे, धर्मात्माओं की रक्षा करे और उनके स्वर्ण आदि धन को भी चोर आदि डाकू लूट कर न ले जाएं, इसलिए उनकी सदा रक्षा करता रहे। यह वेद का स्पष्ट आदेश है। मनुष्य किसको धारण करने से शत्रुओं को जीत सकते हैं, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। हे अनंत बलवान ईश्वर, आपके सकाश से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए हम लोग धार्मिक और शूरवीर होकर अपने विजय के लिए शत्रुओं के बल का नाश करने का हेतु आग्नेयास्त्र आदि अस्त्र और श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह, जिनको की भाषा में तोप, बंदूक, तलवार और धनुष बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि में हेतु हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग आपके बल का आश्रय और सेना की पूर्ण सामग्री के द्वारा ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं को संग्राम में जीतें। मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या के द्वारा आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अविरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं की पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। किस किस के सहाय से उक्त सुख सिद्ध होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। हे युद्ध में उत्साह के देने वाले परमेश्वर, आपको अंतर्यामी इष्ट देव मानकर आपकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में अपने सामर्थ्य के योग कराने वाले के योग से युद्ध के करने वाले हम लोग सब शस्त्र अस्त्रों के चलाने में चतुर, उत्तमों में उत्तम शूरवीरों के साथ होकर, सेना आदि बल से युक्त होकर लड़ने वाले शत्रुओं को बार बार सहें, अर्थात उनको निर्बल करें। इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर न्याय के साथ चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरज, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। ये राजधर्म का वर्णन चल रहा है। राजा को क्या करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके विषय में परमात्मा ने वेद में निर्देश न किया हो कि तुम लोग ये करो। उक्त कार्य सहाय करने हारा जगदीश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। जैसे मूर्तिमान संसार को प्रकाश युक्त करने के लिए सूर्य प्रकाश विस्तार से प्राप्त होता है,
वैसे ही जो सब प्रकार के अनंत गुण, अत्युत्तम स्वभाव, अतुल सामर्थ्य युक्त और अत्यंत श्रेष्ठ सब जगत की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, और न्याय की रीति से दंड देने वाले परमेश्वर, जो कि अपने सहाय रूपी हेतु से हमको विजय देता है, उसी की हम महिमा तथा बल हैं। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुआ है, उसका धन्यवाद अनंत शक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए, कि जिससे निरभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे। इस मंत्र में बड़ा स्पष्ट बताया है कि जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा इस सारे संसार की रक्षा करता है, और जो उसकी आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, वेद के अनुसार जीवन यापन करने वाले, राज्य आदि करने वाले होते हैं, उनकी सहायता वह परमात्मा करता है। इतिहास साक्षी है कि महाभारत पर्यंत हमारे देश के राजाओं ने सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य किया है, सार्वभौम, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल मात्र दुष्टों का संहार करना था, राज्य का विस्तार करना नहीं। आप इतिहास में पढ़ेंगे, राम को देखें चाहे श्री कृष्ण जी को देखें, उन्होंने जो युद्धों में विजय प्राप्त की, राम स्वयं राजा नहीं बने लंका के, विभीषण को राजा बनाया। श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, स्वयं राजा नहीं बने, उनके पिता को राजा बनाया। इसी प्रकार से जरासंध को मार दिया, तो जरासंध को मारने के बाद उसके पुत्र को राजा बनाया। अपना अधिकार जमा करके नहीं बैठते थे, अपितु दुष्टों को मार करके, उनका संहार करके उनके स्थान पर सज्जनों को बैठाते थे। यही परमात्मा की आज्ञा है, यही उसकी न्याय व्यवस्था है। इसी के अनुसार जब तक आचरण होता रहा, तब तक हम चक्रवर्ती राज्य करते रहे। आज भी ऐसा ही यदि होने लगे तो फिर भारत का परचम सारी दुनिया के ऊपर लहराए, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्यों को कैसे होकर युद्ध करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाश किया है। जो अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे संग्राम के निमित्त शत्रुओं को जीतने के लिए तत्पर हैं, अथवा जो कि विज्ञान देने की इच्छा करने वाले हैं, वे संतानों के विद्या की शिक्षा में उद्योग करते रहें। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं, वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो, तब तब सावधान होके प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना 2 गुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र व कन्याओं को यथायोग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें।
जिससे शत्रुओं की पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्यलोक के गुणों का व्याख्यान है। जैसे समुद्र को जल, शब्दों के उच्चारण आदि व्यवहारों के कराने वाले प्राण वाणी को सेवन करते हैं, सब पदार्थों से रस को खींचने वाला तथा सोम अर्थात संसार के पदार्थों का रक्षक जो सूर्य है, वह सब पृथ्वी का सेवन व सिंचन करता है। इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्यलोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है। इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं। जल समुद्र से उठता है, उठकर आकाश में जाता है और वहां से फिर भूमि पर आता है वर्षा के द्वारा, उसी को वर्षा कहते हैं। यह जल का काम है। प्राण का काम है वाणी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये प्राण के द्वारा गमन करती है, एक से दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार से सूर्य का काम है कि जो भी तरल पदार्थ हैं, जल हैं, उनको वह खींच लेता है, और दूसरा प्रकाश करता है, तीसरा रस विभाग करने का हेतु बनाया, अर्थात जो भी कुछ है वह उसको छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म से सूक्ष्म कर देता है। इसलिए आप प्राय देखते हैं सर्दियों में फूलों में गंध नहीं होती, क्योंकि सूर्य का ताप मंद पड़ा होता है। लेकिन जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है गर्मियों में, वैसे ही फूलों की गंध दूर तक फैलने लगती है, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है वह उस ताप को सूक्ष्म करके सारे वातावरण में फैला देती है। उक्त अर्थों के निमित्त और कार्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। जैसे आम और कटहल आदि वृक्ष पकी डाली और फल युक्त होने से प्राणियों को सुख देने हारे होते हैं, वैसे ही इस परमेश्वर की, जिसको बहुत से विद्वान सेवन करने वाले हैं, जो प्रिय और सत्य वचन प्रकाश करने वाली, महाविद्या युक्त और सबको सत्कार करने योग्य चारों वेदों की वाणी है, सो पढ़ने में मन लगाने वालों को सब विद्याओं का प्रकाश करने वाली है। कितनी बढ़िया बात की है। वेद को जो मन लगा करके पढ़ते हैं, ध्यानावस्थित होकर के पढ़ते हैं, सब विद्याओं का प्रकाश होता है। और सब बलों में सबसे बड़ा बल विद्या का बल माना जाता है। तो इसलिए जो वेद की वाणी को ग्रहण करते हैं, उनके बल का कोई पारावार नहीं होता। परमात्मा की कृपा से उनके पास में शारीरिक बल भी होता है, आत्मिक बल भी होता है, सामाजिक बल भी होता है। तथा जैसे इस सूर्य लोक की उत्तम मनुष्यों के सेवन करने योग्य प्रीति के उत्पादन करने वाले पदार्थों का प्रकाश करने वाली बड़े से बड़े दीप्ति हैं, वैसे वेदवाणी राज्य की प्राप्ति के लिए राज्य कर्मों में चित्त देने वालों को सुख देने वाली होती है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विभिन्न प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कटहल आदि वृक्ष नाना प्रकार के
फलों के देने वाले होके सुख देने हारे होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देने हारी होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। कैसे उदाहरण दिया है, जैसे आम आदि वृक्ष फल देते हैं और उन फलों के द्वारा सब मनुष्य आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसी ये वेदवाणी है परमात्मा की दी हुई, जो सब मनुष्यों को आनंद देने वाली होती है। अर्थात इस वेदवाणी का जो अनुकरण करते हैं, इसके अनुसार जो आचरण करते हैं, उन्हें संसार में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जो विद्वान लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको क्या सिद्ध होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से जैसे आपके जो जो उत्तम ऐश्वर्य और रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझको प्राप्त हैं, वैसे मेरे तुल्य सबके उपकार और धर्म में मन को देने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त हों। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होकर सबका उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथा योग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। अर्थात जो परमात्मा की इस पवित्र वाणी को स्वयं पढ़ते, उसके अनुकूल आचरण करते और दूसरों तक पहुंचाते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर रमा हुआ है। और कैसी उसकी शक्ति है आप अनुमान भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि उसके पारावार को चिंतन में नहीं ला सकती। ये जो पृथ्वी आदि लोक हैं और इनसे कई लाख गुने बड़े ये सूर्य आदि लोक हैं, जो उसके नियम में भ्रमण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं और चल रहे हैं, एक क्षण मात्र से इनको बनाता है और एक क्षण मात्र से इनका संहार कर देता है। सारी सृष्टि में ही फैला हुआ नहीं है, वह तो हम हमारे भीतर, अर्थात हम जो आत्माएं हैं, हमारे भीतर बैठा है। और हमारे जो भोग के साधन हैं, आंतरिक साधन, बाह्य साधन, बुद्धि, मन आदि और इंद्रियां और शरीर आदि, इन सब के अंदर वह ओतप्रोत हो रहा है। ये सब उसी की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। ऐसा सुरक्षा कवच है जिसको कोई भेद नहीं सकता। बस करना यह है कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसकी विद्या वेद को पढ़ाना है। संसार का पूरा ऐश्वर्य, सुख, आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप ऐसा करते हैं तो। ये वेद का मंत्र कह रहा है। उक्त सब प्रशंसा किसकी है, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। जो जो इन चार वेदों के अत्यंत मनोहर प्रशंसा करने योग्य कर्म व स्तोत्र हैं तथा जिनमें परमेश्वर के गुणों का कीर्तन है, वे परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हैं। कैसा वह परमेश्वर है कि जो अपनी व्याप्ति से सब पदार्थों के अंश अंश में रम रहा है।
जैसे इस संसार में अच्छे अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचना करने वाले की प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिए जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान व उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती। अब आप जरा विचार कीजिए, परमात्मा कि इस वेद वाणी के प्रचार प्रसार का कितना बड़ा लाभ है। परमात्मा का सहाय जिसे चाहिए वह उसकी वाणी का प्रचार प्रसार करे। इस प्रकार जो मनुष्य की उपासना और वेदोक्त कर्मों के करने वाले हैं वे ईश्वर के आश्रित होके वेद विद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं। और बताओ क्या चाहिए। वे परमेश्वर ही की प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस 8वें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त 7वें सूक्त के अर्थ के साथ में संगति जाननी चाहिए। ओम शम।